हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था उच्चतम न्यायालय, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा था कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होता है ना। जैसे हमने देखा दिल्ली में होता है और कहाँ लिखा गया है, तो फिर हमारे संविधान में आर्टिकल 130 में लिखा गया है। और इसके बाद नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि अगर आपको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको क्या बनना है, अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहले योग्यता देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है, और जो ये शपथ लेते हैं तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं, और जो पद मुक्ति होते हैं, अगर मान लीजिए इनको हटाया जाना है या उसके पद से हटाना है तो किस प्रकार से हटाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो आज मेरी आवाज आप लोग को थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा माइक जो था आज टूट गया है, तो कोशिश करेंगे जल्दी न्यू माइक मंगा ले, फिर हम आवाज हमारी सही हो जाएगी। चलिए आज देखते हैं, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। योग्यता है ना, पहले हम देखेंगे योग्यता क्या करनी चाहिए है ना। सुप्रीम कोर्ट का अगर उसको जज बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली मेन योग्यता होगी क्या होगा कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक है ना, ये तो लोग भी समझ रहे हो कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए है ना। अगर इतना बड़ा पद मिला है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और अब देखिए, अब जो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो 3 पॉइंट है, जो 3 कंडीशन दी गई है किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का जज बनने के लिए। जो पहला है कि मिनिमम 5 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का जज हो। अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक है, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कम से कम 5 वर्ष के लिए उसे हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा। अगर वो 5 साल के लिए 5 साल पहले हाई कोर्ट का जज रह चुका है तभी जाके उच्चतम न्यायालय का वो जज बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। और जो दूसरी कंडीशन है कि मिनिमम 10 वर्ष के लिए हाई कोर्ट और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो। अधिवक्ता मीन्स वकील है ना। तो यहां पे कितना दे दिया कि कम से कम अगर 10 साल के लिए, अगर वो जज नहीं है 5 साल के लिए, तो कम से कम 10 सालों के लिए हो या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वो अधिवक्ता हो, वकील हो, तब जाके वो उच्चतम न्यायालय का वो जज बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। और जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, थोड़ा सा हटके है। इसमें क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता मतलब कानून का बहुत बड़ा जानकार, उसको बोलते हैं विधिवेत्ता। विधि मीन्स कानून है ना, विधिवेत्ता मतलब कानून का जो बहुत बड़ा जानकार हो उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जी को अगर लगता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो विधिवेत्ता हो है ना, जो कानून के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो, उसे वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है। तो आपने देखा योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। मेन योग्यता तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 3 कंडीशन रखी गई है कि कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट का उसे जज होना चाहिए, या कम से कम 10 साल के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का उसे वकील होना पड़ेगा। और तीसरी जो कि है लास्ट की, राष्ट्रपति की राय में पारंगत क्या होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसको कानून के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। तो योग्यता हमने देख ली। अब चलिए देखते हैं इसका कार्यकाल कि कार्यकाल कितना होता है। योग्यता हमने समझ लिया है, कार्यकाल देखेंगे हम। कार्यकाल, तो जो कार्यकाल होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है अधिकतम 65 वर्ष तक। अधिकतम 65 वर्ष तक, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है अधिकतम कितने साल तक, 65 वर्ष तक इनका अधिकतम कार्यकाल होता है। बहुत ज्यादा कार्यकाल होता है, कम नहीं होता है ना, 65 वर्ष बहुत है। और इसके बाद हम देखेंगे कार्यकाल तो 65 वर्ष का ही होता है। फिर शपथ देख लेते हैं, शपथ किसके समक्ष लेता है, शपथ की चर्चा कर लेते हैं। जो शपथ लेता है वो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष।
ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और तीसरी अनुसूची के अनुसार लेता है, थर्ड अनुसूची है ना, शेड्यूल के अनुसार। तो शपथ किसके समक्ष लेता है? तो राष्ट्रपति की समक्ष लेता है और तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेता है। तो हमने देखा कार्यकाल, शपथ और योग्यता हमने देख ली। अब देखते हैं पदमुक्ति कैसे होती है। अगर मान लीजिए इनको हटाना है ना, इनकी पदमुक्ति करनी है तो किस प्रकार से होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पदमुक्ति, पदमुक्ति में जो पहला पॉइंट है कि त्याग पत्र दे दे। अगर मान लीजिए कोई भी जज है उच्चतम न्यायालय का, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, जो त्याग पत्र का देगा तो राष्ट्रपति को देगा। तो जो त्याग, अगर पहला जो पदमुक्ति का है कि उसे त्याग पत्र देगा तब हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट होगा कि अगर उसे हटाया जाना हो, है ना, अगर उसको हटाया जाना हो तो किस प्रकार से हटाया जाएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं ना। पहला तो सिंपल था कि त्याग पत्र दे दिया, सिंपल से हट गया हो। अगर मान लीजिए उसे हटाया जाना हो तब क्या हो? हमने देखा कि वो त्याग पत्र देके राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा तो वो अपने पद से वो हट जाएगा। और दूसरा कि उसे हटाया जाता है, अगर वो कोई गलती करता है तो हटाया भी जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हटाया जाना है तब क्या होगा, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? हटाया जाना, अब हम देखेंगे हटाया जाना किस प्रकार से। तो हटाया दो प्रकार से हटाया जा सकता है, या तो वो असमर्थ हो गया हो, है ना, अपने काम के लिए असमर्थ हो गया हो, वो काम नहीं कर पा रहा होगा तब उसे हटाया जाए, या दूसरा कदाचार के लिए, है ना, सही व्यवहार ना करने के लिए, सही व्यवहार ना करने के लिए उसे हटाया जाएगा। या तो वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा होगा, असमर्थ हो गया होगा तब उसको हटाया जाएगा। और किस प्रकार से हटाया जाएगा? अब चलिए देखते हैं कि दो कारणों से इनको हटाया जा रहा है, या तो असमर्थ हो रहे हैं या तो फिर वो सामने वाले व्यक्ति से सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनका दुराचार कर रहे हैं, व्यवहार उनका सही नहीं है। वो इन्हीं कारणों से, दो कारणों से इनको हटाया जाएगा। तो किस प्रकार से हटाया जाता है? ऐसे सिंपल से तो भैया जज है ही उच्चतम न्यायालय के, तो नॉर्मल तरीके से तो आपको भगा नहीं दिया जाएगा। चलिए अब जाइए घर। तो कुछ नियम कानून होते हैं इनको हटाने के लिए, और किस प्रकार से हटता है तो इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रक्रिया, है ना, ये तो आधार हो गया, किस आधार पर इन्हें हटाया जाता है। तो ये हमने अभी आधार देखा, अब हम देखते हैं प्रक्रिया इनको हटाने के लिए। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करता है और हटाता भी राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, बट शर्त इसमें रखी जाती है। क्या शर्त रखी जाती है? कि अगर ये हटाए जाएंगे तो संसद प्रस्ताव पारित करेगा, संसद प्रस्ताव पारित करेगा। संसद प्रस्ताव पारित करेगा, फिर क्या होगा? इसमें चर्चाएं होंगी, इसमें मतदान होगा। तो मतदान किस प्रकार से होगा? हमने देखा था विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, और हमने बहुत अच्छे से समझा है कि विशेष बहुमत क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उसमें शर्त रखी गई कि संसद प्रस्ताव लाता है, संसद में प्रस्ताव पारित होता है कि किस न्यायाधीश को हटाना है, तो संसद में प्रस्ताव पारित होगा। और यही देख लेते हैं, अगर मान लीजिए संसद में प्रस्ताव पारित करना है, तो अगर राज्यसभा में पारित कराना है ना, राज्यसभा में पारित कराना है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, कितने सदस्यों का? तो 50 सदस्यों का। अगर लोकसभा में पारित कराना है तो 100 सदस्यों का। इसको आप ध्यान रखिएगा, पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सदस्यों का हस्ताक्षर। ठीक है, अगर राज्यसभा में पारित कराना है तो 50 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए, अगर लोकसभा में कराना है तो 100 सदस्यों का साइन चाहिए होगा, तब जाके हटेगा। और जो हमने अभी तक पढ़ा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 124 के माध्यम से, है ना, आर्टिकल 124 पढ़ रहे थे। और जो हटाया जाना है इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 124 क्लोज 4, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 124 क्लोज 4 के माध्यम से इनको हटाया जाता है। और आधार क्या होता है? असमर्थता होती है और कदाचार होता है। प्रक्रिया आप देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा होता है और संसद में प्रस्ताव पारित होता है। और संसद के दोनों शब्दों में किस प्रकार से होता है? अगर राज्यसभा में पारित कराना है तो
50 सदस्यों का साइन चाहिए और लोकसभा में अगर फाइल कराना है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमने उच्चतम न्यायालय समाप्त कर लिया है। कल से हम देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में समझेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।